हाय, आई एम सोनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इंट्रो वाला पार्ट अलग से अपलोड करूँगी, फ़िलहाल आप स्टोरी सुनिए, ठीक है। जिसका टाइटल है मैडनेस ऑफ लव, यानी प्यार में पागल। जिसके मेन कैरेक्टर है पायल एंड अवनी। बात करें पायल की तो वो बहुत रूड, एरोगेंट एंड बहुत गुस्से वाली है भाई, बहुत गुस्से वाली। एंड अवनी बहुत क्यूट, सबकी हेल्प करने वाली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की सहती है। वो जवाब देने में बहुत माहिर है, गलत को मुंह पे गलत बोलने वाली है। यार मुझे तो डर लग रहा है, शेर को शेरनी मिलने वाली है। कैसे होगा सब मैनेज। तो लेट्स कंटिन्यू। पायल अपनी कार से अपनी दोस्त के घर जा रही थी बहुत स्पीड से। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल पिक करने के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान हटाती है ड्राइविंग से। तभी वो किसी से टकरा जाती है। उसको भी पता नहीं है सडनली क्या हो गया है। वो ज़ोर से ब्रेक मारती है। उसकी टक्कर एक सब्जी वाले के ठेले से हो जाती है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि सडनली ब्रेक मार दिया था पायल ने। पायल बाहर निकलती है कार से, तो वहाँ पर एक लड़की चिल्लाती है पायल पर। पायल तो उसको देखती रहती है, क्योंकि स्काई ब्लू सूट में मासूम सफ़ेद सॉफ्ट लिप्स जो बोलते जा रहे थे, या ये कह लो कि पायल को सुनाते जा रहे थे। उसके ओपन हेयर थे, गहरी आंखें। हाय, पायल बस एकटक देखती रहती है उसको। बट पायल के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो अपने गॉगल्स हटाती है और उसको एक वियर्ड लुक देती है, और अपने जेब से पैसों की गड्डी निकालकर उस लड़की के राइट हैंड को पकड़ती है। और मानो उसी समय पायल पे करंट जैसा दौड़ गया हो पायल की पूरी बॉडी में। उसको ये फीलिंग समझ नहीं आती। वो उस लड़की के हाथों में जल्दी से पैसे पकड़ाकर हाथ हटा देती है। भाई उसको एक करंट जैसा लग जाता है, और गॉगल्स पहन लेती है और कार में जाके बैठ के कार भगा देती है वहाँ से। एंड वेट, ये लड़की जिसके हाथ में पैसों की गड्डी थी, फेस पर गुस्सा, बट वो मासूम सा दिखने वाला चेहरा, उस पर वो गुस्सा इतना प्यारा लग रहा था, क्या कहूँ। वो और कोई नहीं, हमारी अवनी थी। अवनी को पायल पर इतना गुस्सा आता है। वो ये सब इतना सडनली हुआ है कि अवनी को कुछ टाइम ही नहीं मिला। उन पैसों को पायल के मुंह पर मारने का टाइम ही नहीं मिला। तभी वहाँ एक अंकल आते हैं जो परेशान होकर इधर उधर सबसे पूछने लगते हैं, भाई क्या हुआ, कैसे मेरा सारा सामान गिर गया। वो रोने लगते हैं। तभी अवनी अपना ध्यान पायल से हटा के अंकल पर लगाती है। उनके पास जाके उनको सारी बातें बता के उनको पैसे देती है। अंकल दुखी के साथ साथ खुश भी थे, क्योंकि पैसे जितने नुकसान हुआ है उससे 2 गुने थे। एक्चुअली में अवनी ने अपनी कार साइड पर लगाई थी, क्योंकि उसकी कार के सामने क्यूट सा पपी आ जाता है, और अवनी ब्रेक मारती है और कार से निकलती है। पप्पी को पकड़ के उसको वहीं साइड से एक दुकान थी, उससे बिस्किट लेके उसको देती है। एंड सडनली पायल की कार ने टक्कर मारी। उस टाइम वहाँ पर वो अंकल नहीं थे, शायद कहीं गए होंगे इधर उधर। टक्कर लगते ही अवनी वहाँ कार के पास आई और ये सब हुआ। अवनी भी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, बट वो फिर भी बस पायल के बारे में सोच रही थी कि कैसी बदतमीज़ लड़की थी। अपनी गलती मानना तो दूर, ऊपर से वो एटीट्यूड दिखा के चली गई। और पैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में पैसे पकड़ाने की। गॉड, मुझे उससे दोबारा न मिलवाना। माँ कसम से उसकी मैं हालत ख़राब कर दूँगी। यही सोच के अवनी घर आ जाती है। वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। वो घर आते ही अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है, जो किचन में उसी के लिए खीर बना रही थी, क्योंकि उसने सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। वो आते ही माँ को गले लगाती है, कहती है, माँ क्या कर रही हो आप।
उसकी माँ कहती है बेटा तेरे लिए खीर बना रही हूँ, मेरी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। अवनी कहती है माँ आपको कैसे पता चल जाता है, मैंने सोचा कि सरप्राइज़ दूंगी बट आप। उसकी माँ उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है माँ हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी क्या है कैसी है, हमारा प्राउड है मान है। वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। अवनी के पापा आते हैं तो वो भी खुश थे, अवनी को सब बहुत प्यार करते थे, इकलौती लड़की है उनकी। ऐसे ही सब हंसी मजाक करके खाना खा के सोने चले जाते हैं। वो रात ऐसे ही चली जाती है। आते हैं अगली मॉर्निंग पे। अगली मॉर्निंग हमको पायल दिखाई जाती है जो एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक मास्टर बेडरूम में सोई है। उसकी नींद 11 AM खुलती है। वो उठ के शावर लेके रेडी हो जाती है। उसकी ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट, वाइट शूज़ एंड ओपन ईयर्स। उसकी आँखों में अलग सी शार्पनेस थी, मतलब कोई भी उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था। वो नीचे हॉल में आती है। डाइनिंग टेबल पर उसकी मॉम, डैड और भाई बैठे थे जो उसी का वेट कर रहे थे। वो कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चा, बट पायल आकर बैठती है। देन उनका रिप्लाई करती है, कहती है आपको कितनी बार बोलूँ मैं, वेट मत किया कीजिए, 11 बज रहे हैं, आप क्यों भूखे रहते हैं। तभी उसके पापा की एक आवाज़ उसके कानों में आती है। वो कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए सब वेट करते हैं, तुम्हारा आज मेरा ऑफिस में ज़्यादा वर्क नहीं है तो मैं नहीं गया, तुम्हारा वेट किया, तुम अब आ रही हो और किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही हो, इतनी तहजीब भी नहीं बची अब तुम में। वो नाश्ता छोड़ के उठती है और अपनी माँ की ओर देख के कहती है माँ मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया है। उसकी माँ कहती है नाश्ता तो कर ले। वो चली जाती है बिना अपनी माँ को कुछ जवाब दिए। उसकी माँ उसके पापा को देखकर कहती है आप चुप नहीं रह सकते थे, देखा बिना खाए चली गई ना, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। उसके पापा आंसर करते हैं ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है, देखा नहीं तुमने किस तरह का एटीट्यूड है उसमें, अपने घर वालों से कौन ऐसे बिहेव करता है। तभी उसका भाई थोड़ा डरते हुए लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के कहता है पापा इसमें उसकी भी गलती नहीं है, आपने बचपन से ही हम दोनों को बस ऐसे रखा है जैसे हम बड़े होके बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं। कभी प्यार से पूछा है हमको, पैसों की नहीं, माँ बाप के प्यार की नीड है, उनके टाइम की नीड है। तभी उसके पापा लाउड वॉइस में कहते हैं देखा अब इसकी भी जुबान चलने लगी, ये सब तुमने बिगाड़ा है, इनको इन पे ध्यान दो वरना मैं ध्यान देने लगा तो सोच लो। ये कह के वो भी चले जाते हैं। अब हमको दिखाते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एंड एक बड़ा सा केबिन जिसके एक बड़े सी चेयर पे कंपनी की CEO पायल बैठी थी जो बहुत ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रही थी। तभी उसका डोर नॉक होता है। पायल कहती है कमिंग। तो पायल की सेक्रेटरी आती है, मैम आपको एक सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज की तरफ से इनविटेशन आया है, वहाँ पर एक शो होने वाला है, सिटी की मोस्ट पॉपुलर बिजनेस वूमेन आप है, आपको वहाँ एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। तो पायल कहती है कब है ये प्रोग्राम। वो कहती है मैम कल 10 AM से स्टार्ट है। तो वो मन में ही सोचती है कॉलेज के साथ तो पुराना रिश्ता है, मैं भी यहीं की स्टूडेंट हूँ। तो वो कहती है ठीक है अब तुम जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे 9:30 पर। जब पायल का फ़ोन रिंग होता है, मोबाइल पर शिया नाम शो होता है। पायल कॉल उठाती है, कहती है कौन है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है वेयर आर यू, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक सो रही हो, आज हमको कॉलेज जाना है यार। तभी पायल कहती है सिया मैंने सिर्फ तुझे कॉल करने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं मुझे किसी भी टाइम पे डिस्टर्ब करे तू। तभी सिया कहती है मैं तेरे घर पहुंचने वाली हूँ, 30 मिनट में रेडी रहे। तो पायल मुंह बना के
वही बिना एक्सप्रेशंस वाले फेस लेके उठती है और शावर लेने चली जाती है। अब हमको दिखाते हैं 10:30 AM कॉलेज में, जहाँ सब चीफ गेस्ट का वेलकम करने के लिए रेडी है। उनमें कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट, हाँ सही समझे, हमारी अवनी, जो माला लेके खड़ी है विद ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल। बाकी लोग भी थे और उसकी समय एक लग्जरी कार इंटर करती है कॉलेज में। गार्ड्स डोर ओपन करते हैं एंड ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट एंड वाइट शूज़, ओपन ईयर्स, बाहर से कोट एंड गॉगल्स पहनकर बाहर निकलती है हमारी पायल, जिसको देख के लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बस पागलों की तरह पायल को देखने लगते हैं। साइड से सिया भी निकलती है और हमारी अवनी की नज़र जैसे ही पायल पर पड़ती है, भाई साहब, वो तो वहीं कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है। उसको पायल को देख के गुस्सा जो छुप गया था वो वापस आ जाता है, बट वो करे तो करे क्या, वहाँ सब थे, उसका मन तो नहीं था, बट ना चाहते हुए भी उसको आगे बढ़ना पड़ता है। हमारी पायल, जिसको सब वेलकम कर रहे थे, अचानक उसके सामने एक हेयर्स जिसके बहुत लॉन्ग थे, ओपन ईयर्स, हल्का मेकअप, माथे पे बिंदी एंड गुलाबी सॉफ्ट लिप्स, वो गहरी आंखें जिसकी आंखों में एक बार देखो तो खो जाते हैं, वो हाई हील्स पहन के वो करके आती है। एंड पिछली बारी की तरह पायल इस बारी भी थम सी जाती है, बट इस बारी नशा ज़्यादा था। वो एकटक अवनी को देखते हैं क्योंकि अवनी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। अवनी उसको गुस्से वाला लुक देके उसके गले में माला पहनाती है एंड जैसे ही अवनी पायल को माला पहनाती है, पायल की धड़कनें इतनी बढ़ जाती है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसे। एंड अवनी माला पहना के पीछे हो जाती है। पायल की नज़र गॉगल्स के पीछे से सिर्फ अवनी को देख रही थी। सब वेलकम करते हैं पायल को, चेयर पर बिठाते हैं, सब कुछ कंटिन्यू चलता है, प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, बट अभी भी पायल का ध्यान सिर्फ अवनी पर था। सिया उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, बट पायल तो अपने ही ख्यालों में थी। सिया कहती है पायल, तो पायल एकदम से चौंक के कहती है क्या हुआ? तो सिया कहती है तुझे क्या हुआ, कहाँ खोई है, देख यहाँ कुछ मत करना, तुझे पता है हम यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं, यहाँ हमारी एक अलग इमेज है, हमारी अच्छी खासी है, मुझे क्यों लग रहा तो कुछ सोच रही है। तभी पायल सोचती है काश मैं बचपन में इससे दोस्ती न करती तो ये मेरे पल्ले न पड़ती। तभी सिया कहती है मैं तब भी किसी न किसी तरीके से तेरे ही पल्ले पड़ती। तो पायल उसको एक लुक देती है और सोचती है कि इसने मेरी माइंड की बात कैसे रीड कर ली। तो अपना ध्यान स्टेज पे लगाती है पायल, अनाउंसमेंट होती है, अब सिंगिंग की बारी है, अवनी सिंगिंग करेगी। वन एंड ओनली कॉलेज की जान, बेस्ट स्टूडेंट थी हमारी अवनी। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ होती है और एक स्पॉट लाइट स्टेज पर चेयर में बैठी अवनी पर पड़ती है, जो कि हाथों में गिटार पकड़े, इतनी प्यारी कि क्या तारीफ़ करे, गिटार प्ले करती है एंड सॉन्ग सिंग करती है। उसकी आवाज़ जैसे ही पायल के कानों में पड़ती है, पायल मानो एक अलग दुनिया में चली जाती है। वो सोचती है उस दिन तो ये इतना चिल्ला रही थी, मेरे कान सहन नहीं कर पाए, और आज ये ऐसे इतनी प्यारी इसकी गहरी आंखों में देखते ही मुझे क्या होता है, मेरी नज़र इससे क्यों नहीं हटती। वो यही सोचती है, उसके दिमाग में मतलब घर कर गई थी अवनी। वो खुद से कहती है मैं इस लड़की के बारे में क्यों इतना सोचती हूँ, मैं तो बहुत लड़कियों के साथ मिली हूँ, मैं किसी के बारे में इतना सोचना तो दूर, मैं तो एक नज़र ना देखूँ किसी को, फिर ये लड़की क्यों, आखिर क्यों वो खुद से ही लड़ने लगती है। वो डिसाइड करती है कि वो अब इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी, ना उसको देखेगी। वो इग्नोर करने लगती है अवनी को। सारे प्रोग्राम्स इन होते हैं, अब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है।
हमेशा की तरह हमारी अवनी को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो माइक पर प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा अवनी को प्राइज़ दिया जाता है। तो पायल को ना चाहते हुए भी उठ के स्टेज पर जाना होता है और एंट्री होती है अवनी की। अवनी जैसे फिर उसी चाल से स्टेज पर आती है तो पायल की आंखें ना चाहते हुए भी अवनी पर रुक जाती है। वो प्राइज़ को हाथ में तो रखती है बट वो पॉज हो जाती है। अवनी फिर उन्हीं गुस्से वाली नज़रों से पायल को देखती है और उसके हाथ से खुद ही प्राइज़ पकड़ती है, जैसे कि अवनी का हाथ अगेन पायल को टच करते हैं, भले ही 2 सेकंड के लिए, बट पायल को अगेन करंट जैसा फील होता है। वो अचानक से होश में आती है तो फ़ोटोज़ होती है, अवनी चली जाती है। कुछ टाइम बाद ब्रेक टाइम होता है तो सब कैंटीन की तरफ जाते हैं। हमारी अवनी अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है और पायल को सिया कहती है चलना, यादें ताज़ा करते हैं, घूम के आते हैं। बट पायल कहती है नो वे, तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी मेरी कुछ खास यादें नहीं है। तो सिया कहती है मुझे पता है तेरी यादें हैं या नहीं, तूने जो कॉलेज में सब लड़कियों को आगे पीछे नचाया है अपने, सब जानती हूँ मैं, बट तेरा ये एटीट्यूड नहीं बदला। तू किसी पर टिकती क्यों नहीं है? क्यों कोई अच्छी नहीं लगती तुझे, या अच्छा नहीं लगता तुझे? तूने कितनों के दिलों को तोड़ा है, हद है तुझसे। कुछ फीलिंग, कुछ इमोशंस क्यों नहीं है? और इस चेहरे पर ज़रा स्माइल ला और चल। वो ज़बरदस्ती पायल को ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है पायल एक और साइड कि वो प्ले गर्ल है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को बस टाइम पास समझना, पैसों के पीछे समझना, उसे यूज़ करना, छोड़ देना, ये सब पायल की खूबी है। मतलब वो है ही ऐसी यार, वो मतलब कि उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि सब पैसों के पीछे है, पैसे कमाओ और सब मिल जाएगा। एंड लड़कियों को तो वो खास कर, उसको जो मन करता है उसे वो समझते कि मैं पैसों से ख़रीद लूँगी, या मुझे जो चाहिए वो मैं ले ही लूँगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ काजल पायल को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है कॉलेज घूमने। वो कुछ टीचर्स से मिलते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं और फिर बढ़ते हैं कैंटीन की तरफ, जहाँ हमारी अवनी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। उसके दोस्त ही नहीं, पूरा कॉलेज सबकी ज़ुबान पर बस हमारी पायल की बातें थी। वो कह रहे थे कि यार चीफ गेस्ट तो को देखा है तुम लोगों ने, क्या सही है यार, मतलब परफेक्ट पैसा, पावर एंड स्मार्टनेस लुक देखा है, कसम से हम तो लट्टू हो गए हैं। बस एक बार बात कर ले वो, एंड उनका जो एटीट्यूड है, हाय क्या कहना, किसी को भी पायल पागल बना सकती थी। तभी इरिटेट होके अवनी कहती है क्या है तुम लोग, वो क्या हो गया है? अच्छा है उसमें बस पैसा, लुक तुमने देखा है, उसे एक नंबर की बदतमीज है, तुमने ये देखा है कभी? वो तभी सब लोग एक वियर्ड लुक देते हैं अवनी को कि तुमको क्या हुआ और क्या बदतमीजी की है उन्होंने। तो अवनी उन सब पे देखती है और सोचती है कि भगवान, मैं क्यों ही उसके मामले में पड़ रही हूँ। वो कहती है कुछ नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो। तभी बगल से एक लड़का कहता है अरे देखो वो यहीं आ रही है यार, हम बात करें उनसे। तो सब कहते हैं चलो हम तो जा रहे हैं, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ, हम तो बात करने जा रहे हैं मैम से। जिसको भी आना है अवनी पीछे देखती है। तभी कैंटीन के अंदर एंट्री होती है हमारी पायल की। भाई क्या लग रही थी वो, ब्लैक गॉगल्स पहने थे उसने, वो तो उन्हें उतार ही नहीं रही थी। शायद वो लोगों को घायल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो नहीं उतार रही थी। तभी उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, हेलो हेलो मैम। वो बस उतना ही कहते हैं कि हमारी जो पायल है उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी काजल कहते हैं हेलो एवरीवन। वो ऐसे ही है, सॉरी हम अभी, हाँ सॉरी हम अभी आते हैं, ठीक है।
एंड वो काजल के पीछे जाती है कि वेट काजल वेट यार। ये सब सुन और देख रही थी अवनी। अवनी कहती है देखा करा ली बेइज्जती, मैं कह रही थी ये एक नंबर की बदतमीज है। एक ही कहने में क्या जा रहा था उसका, हाँ एक हाय कह लेती तो क्या जा रहा था। तभी काजल कहती है हद है यार, ये क्या बिहेवियर है। यहाँ तो वो सब छोड़ दे, कितने प्यार से वो लोग आए थे और तुम भी। काजल की ओर देखती है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है हमारी पायल। तभी उसको फ़ोन रिंग होता है तो वो बाहर की ओर चली जाती है। कॉल पे उसकी जो असिस्टेंट थी कुछ कहती है, तभी पायल का मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। वो कहती है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक दिन मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा हाल ये है। वो डील किसी भी कीमत पर मुझे मिलनी चाहिए, समझी। और वो गुस्से से फ़ोन काटने ही वाली थी और वैसे वो चल रही थी बात करते करते। तभी वो बात करते करते चल रही थी, उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर था और वो जेब से सिगरेट निकालने वाली थी। तभी नज़रें नीचे करके चलने के कारण वो किसी लड़की से टकरा जाती है। भाई बहुत बुरी तरह से गिरती है वो लड़की ज़मीन पे। तो पायल जिसका मूड पहले से ख़राब था वो उस लड़की को उठाने के बजाय उसको अपनी गुस्से वाली नज़रों से देखती है और गुस्से वाली वॉइस में कहती है हे यू, तुम देख के नहीं चल सकती, अंधी हो, हटो यहाँ से। तभी उसके सामने आ जाती है हमारी अवनी, क्योंकि वो उसी की बेस्ट फ्रेंड थी जो गिरी थी। अवनी कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, ये क्या तरीका है बात करने का, गलती तुम्हारी है समझी, और सॉरी बोलो उसे। और सुन अंधी वो नहीं तुम हो, पहले तो देख के चलो और सेकंड ये जो चश्मे है ना उसे उतार के चलो। तुमने उस दिन भी उन अंकल जी का ठेला ठोका और बिना अपनी गलती माने चली गई। वो बोलते जा रही थी तभी पायल एक ठक दोबारा अवनी को देखने लगती है, मानो कि वो फ्रीज हो गई हो। वो धीरे धीरे अपने गॉगल्स पर हाथ रखती है और उनको हटाती है। जैसे ही वो गॉगल्स हटाती है हमारी अवनी उसकी आँखों में देख पाती है, क्योंकि उसकी वो शार्प आँखें उनमें कोई देख ही नहीं सकता था। बट यहाँ बात अलग थी, यहाँ शेरनी थी जो आँखों में आँखें डाल के बात करती है। वो उसको सुनना के चली जाती है। तभी थोड़ा ही आगे गई थी अवनी, तभी पायल बस इतना कहती है ओह सब्जी। और भाई साहब इतना सुनना था, अवनी पीछे मुड़ती है और जो देखती है गुस्से में पायल। अवनी अपने कदम पीछे लेती है और पायल के पास आके कहती है क्या कहा तुमने, से इट अगेन, क्या कहा। वो भी उसकी आंखों में देख के कहती है सब्जी, वो भी मिर्ची वाली, समझी। तो ये बात वो बहुत धीरे कह रही थी। तभी अवनी उसको उंगली दिखा के कहती है यू, तुमको तो मैं देख लूँगी और मेक श्योर करना कि हम दोबारा ना मिलें, वरना यहाँ कॉलेज है और तुम चीफ गेस्ट, इसीलिए तुम्हारी इमेज का ख्याल कर रही हूँ। और वो ये कह के चली जाती है। यहाँ पायल बस उसे जाते हुए देखती है और पायल के पास भाग के काजल आती है और कहती है क्या हुआ, वो लड़की क्या कह रही थी, और प्लीज़ डोंट टेल कि तुम उसके साथ भी। वो बस इतना कहती है और सौम्या उसको कंधे में हाथ रखती है और कहती है कूल डाउन यार, तू तो हर टाइम बस मुझे ही विलेन बना देती है, कुछ नहीं बस यूं ही, और चल। अब वो ये सब कह के चली जाती है। तभी सब प्रोग्राम्स ख़त्म होते हैं, वो लोग घर वापस आ रहे थे। तभी पायल को पता नहीं क्या होता है, वो चलते चलते कार को ज़ोर से ब्रेक लगाती है एंड वो खुद से कहती है ये मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसकी बातें क्यों सुन रही थी, और
उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, बट जब वो बोलती है चाहे गुस्से में ही, बट मुझे वो सब अच्छा क्यों लगता है? इतना क्यों? मैं आज तक किसी ने मेरे आँखों में नहीं देखा है, लेकिन उसने मेरी आँखों में आँखें डाल के मुझे डांटा है। तभी कुछ सोच के वो कहती है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो इसके बाद घर आ जाती है। सीन अगली मॉर्निंग शिफ्ट होता है, वही 11 AM। सौम्या उठती है और आज वो बिना नाश्ते किए डायरेक्ट ऑफिस जाती है, सबको मीटिंग रूम में बुलाती है। एंड बस आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।